MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सोने की पालकी है और कई सैकड़ों किलो वजनी ये पालकी बनाई गई है। जो इनकी शादी करनी होती है लड़का लड़की, वो इस पालकी के 4 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। ये लीडर थे भाई लक्ष्मण सिंह, उनको दरख्त के साथ उल्टा लटका कर जिंदा जला दिया गया। गुरुद्वारे की बेअदबी करता था। इसके कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 200 सिख यात्री ननकाना साहब में आए और उनको यहाँ पर शहीद कर दिया गया। इतना दिल मेरा रोया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक इंसान मर जाए तो इंसान कितना रोता है, तो इतने सारे उन्होंने शहीद कर दिए। माँ जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोए मत, प्लीज़ चुप हो जाएं प्लीज़। तो एक झंडा नुमा निशान लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर गुरुद्वारा एक्टिव है और यहाँ पर आप किसी भी टाइम आकर खाना खा सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ ख़ास शरायत हैं कि यहाँ पर अंडा, गोश्त और मछली जो है वो नहीं तकसीम किया जाता। पाक वतन के करीब टिब्बा ननकाना साहब है, वहाँ पर गुरु नानक साहब आए और उन्होंने बाबा फरीद के दरबार में हाज़िरी दी। हाज़िरी देने से पहले उन्होंने यहाँ के जो सुबहान अल्लाह ये कुआं है, इसको भी शफा वाला कुआं कहते हैं, और यहाँ से गुरु नानक साहब पानी भरा करते थे। और आपने देखा होगा, आप हैरान होंगे, आप बल्कि सोचेंगे इस बात को कि सिख कम्युनिटी में कोई भी आपको फ़कीर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आप जूता रखवाएंगे तो यहाँ की देखें क्या ही ख़ास बात है कि यहाँ पर जूते रखने वालों के लिए जूते जो होते हैं उनको पॉलिश करके वापस किया जाता है। उनके गुरु ग्रंथ साहब को जब एक घर से दूसरे घर में ले जाया जाता है तो सबसे पहले एक बंदा आगे की तरफ चलता है और घंटी बजाता हुआ चलता जाता है। ये मुकद्दस पानी जो है, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है बहुत बड़ा, और कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक साहब यहाँ पर गुस्ल किया करते थे। रुख देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना ही बड़ा, कितना ही ऊँचा ये गुरुद्वारा बनाया गया है। तो बाबा गुरु नानक साहब ने दिल में दुआ की। दिल में दुआ करने के साथ ही उन्होंने ज़मीन पर लाठी दे मारी। ज़मीन पर लाठी मारते ही ज़मीन से पानी निकल आया। जहाँ पर गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था वो कमरा सामने, बिल्कुल सामने जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, वहाँ पर पानी चलता रहता है और लोग यहाँ से खड़े होते हैं, पाँव धोते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। इस तरह सुबह जब गए तो वहाँ पर गुरु नानक और उनके वालिद साहब भी थे और वो ज़िम्मेदार भी वहाँ पर पहुँचा। तो वो ये देखकर हैरान रह गया ज़िम्मेदार कि वो फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी थी, और ये करिश्मा देखकर इलाके में ये बात धूम मच गई कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि दिन और रात खुदा की याद में गुजारो, क्योंकि सब कुछ इसकी रज़ा से है। ओए टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, ओ जे कोई लब जावे बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त माँ जी ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में आए हुए हैं और यहाँ के जो मुक़द्दस मकामात हैं, जो रसूमात हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उन सबको एक तो फॉलो करते हुए हम अंदर का विज़िट करेंगे और आपको बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे वाक़या सुनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले माँ जी से पूछते हैं कि माँ जी यहाँ पर गुरुद्वारा ननकाना साहब में आए हैं और ख़ास तौर पर गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत जोशो खरोश से, काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है। तो ख़ास तौर पर माँ जी को यहाँ पर दावत दी गई क्योंकि माँ जी एक तो चैनल के मालिक भी हैं माशाल्लाह, और इसके अलावा सीनियर कॉलमिस्ट और साफ़ी भी हैं। माँ जी के कॉलम अक्सर अखबारों में छपते रहते हैं। तो माँ जी यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर सिख भाइयों और बहनों के साथ मिलकर? यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कितनी मुकद्दस जगह है, कितना इन्होंने अच्छा तरीके से सजाया हुआ है, और हकीकतन ये पाक साफ जगह है। उनके लिए ये हाज उम्रे की जगह है और हमारे लिए भी बहुत इज़्ज़त वाली जगह है और बहुत प्यारी जगह है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आपको तमाम विज़िट कराऊंगा। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो सामने जूता घर है, वहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जूता घर, उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि शूज़ हाउस। यहाँ पर आपने अपने जूते उतारने हैं, और क्योंकि अंदर जो है जहाँ पर भी आपने गुरुद्वारे में जाना है तो वहाँ पर जूता पहन के आप नहीं जा सकते। यहाँ पर आप जूता रखवाएंगे तो यहाँ की देखें क्या ही ख़ास बात है कि यहाँ पर जूते रखने वालों के लिए जूते जो होते हैं उनको पॉलिश करके वापस किया जाता है और ना उनसे कोई पैसे लिए जाते हैं। तो
तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया गया है यहाँ पर, जो सिख यात्री यहाँ पर आते हैं उनकी सहूलत के लिए। तो माँ जी भी यहाँ पर हमारे साथ जा रहे हैं और जूता यहाँ पर रखवाएंगे। तो ये नज़्म बड़ा ज़बरदस्त है। एक दफ़ा फिर माँ जी से पूछेंगे कि ये कैसा अच्छा निज़ाम है। ये बहुत ही अच्छा निज़ाम है और मेरा दिल किया, मैंने उसको ना 500 रुपया दिया। इतना अच्छे तरीके से और बड़ी इज़्ज़त से उन्होंने जूता हमारा पकड़ा और साफ़ करके हमें दिया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना डिसिप्लिन और इतना तरीके से काम हो रहा है ना सब, कोई परेशानी वाली गल ही नहीं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मुक़द्दस पानी की तरफ लेके चलते हैं। ये मुक़द्दस पानी जो है यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है बहुत बड़ा, और कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक साहब यहाँ पर गुस्ल किया करते थे। और अब जब सिख भाई यहाँ पर आते हैं जिन्होंने सारी रसूमात अदा करनी होती है, वो सबसे पहले यहाँ पर आकर गुस्ल करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं साइडों पर काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग भी की गई है, क्योंकि गुरु नानक साहब के जन्मदिन के मौके पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हुकूमत जो है इनके लिए यहाँ पर एक किस्म के आर्जी तौर पर टेंट लगा देती हैं, खैमे लगा देती हैं। तो यहाँ पर वो रहते हैं बड़ी खुशी से। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर सिख भाई जो हैं यहाँ पर गुस्ल करते हैं और ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर एंटर होने के लिए बहुत से कुछ जो हैं पाबंदियाँ हैं कि आपने नंगे पाँव जाना है, सबसे पहले आपने पाँव धोने हैं, सर को ढाँपना है, फिर आपने दाखिल होना है। इसी तरह हमने भी फॉलो किया, क्योंकि हम भी दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके जो रस्म व रिवाज हैं उनका एहतराम करते हैं। तो माँ जी को बताते हैं कि यह, माँ जी से पूछते हैं कि ये तालाब भी यहाँ देखकर कितना उनको अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा सा तालाब बना हुआ है। तालाब तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है और देखो ये पानी पानी होता है लेकिन मुक़द्दस पानी है उनके लिए ये, और कितनी उनको खुशी होती है उनमें गुस्ल करने से, नहाने से, मुंह धोने से। वो समझते हैं कि 100 बीमारी दूर हो जाती है। बहुत खूबसूरत तालाब है और देखो खैमा बस्ती रंग बिरंगी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जी, ये देखें, ये पाकिस्तानी हुकूमत की बड़ी ज़बरदस्त हिकमतें मिली है, इंतज़ामात हैं उनके, कि उन्होंने इतना वसी और इतना बड़ा गुरुद्वारा बनाया है और इनके लिए सहूलियात यहाँ पर मैसर की हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि गुरुद्वारा का जो एंट्रेंस है उसकी एक लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। कितना ही बड़ा, कितना ही ऊंचा ये गुरुद्वारा बनाया गया है। और ये रात को जब रात के नज़र देखेंगे ना आप, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है कि थोड़ी देर बाद इसके कलर चेंज होंगे बिल्डिंग के, तो आप हैरान होंगे कि ये किस कलर की बिल्डिंग थी। लेकिन अभी आपको नज़र आ रही है कि ये वाइट कलर की बिल्डिंग है। और सबसे पहले जिस तरह सिख भाई फॉलो करते हैं, एहतराम करते हैं गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए, हम भी और माँ जी भी सब ने जूते उतार दिए थे। अब यहाँ पर जो एक छोटा सा एक एंट्रेंस बनाई गई है पानी की, वहाँ पर पानी चलता रहता है और लोग यहाँ से खड़े होते हैं, पाँव धोते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। इस तरह माँ जी भी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी पाँव धोए और आगे एंट्रेंस पे जा रहे हैं। एंट्रेंस में जाकर आप देखें कि सबसे पहले सर को ढांपा जाता है। ख़वातीन ने तो दुपट्टा लिया होता है, लेकिन जो मर्दों के लिए ख़ास तौर पर एक रुमाल रखा होता है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारा सा, मुख्तलिफ़ कलर के पड़े होते हैं। तो हमें भी दिए गए, हमने भी सर पर बांधे उनके एहतराम में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए ये देखें कितनी डेकोरेशन ज़बरदस्त की गई है। और ये लेफ़्ट साइड पे देखें कि ये एक कुआँ है, इसको भी शफा वाला कुआँ कहते हैं। और यहाँ से गुरु नानक साहब पानी भरा करते थे। तो ये भी एक बहुत ही मुक़द्दस इनका सिख भाइयों का जो है मुकाम है। यहाँ का जो पानी है इसको अमृत कहते हैं। वो अमृत के मानी बहुत ही मुक़द्दस पानी होता है। और इस टाइम माँ जी भी साथ साथ देख रहे हैं और यहाँ पर डेकोरेशन के पास खड़े होकर माँ जी की कुछ तस्वीर मैं बना रहा हूँ कि कितनी ही अच्छी डेकोरेशन की गई है। माँ जी देखें कितनी ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई है। और जो कुआँ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई और कुआँ जो है ना वो वाकई मुक़द्दस पानी है और बड़ी खुशी हुई है देख कर मुझे कि इनके सारे मुकामात देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिख यात्री जो पाकिस्तान, इंडिया से आए हुए हैं और दूसरे ममालिक से आए हैं वो भी आ रहे हैं। और आपको मैं सबसे पहले आगे सामने दिखाता हूँ जहाँ पर गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। वो कमरा सामने, बिल्कुल सामने जो है इस वक्त आप देख रहे हैं। दोस्तों साथ साथ थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ननकाना साहब का पुराना नाम जो है राय बुई तलवंडी था।
राय यहाँ का नवाब था। बाबा गुरु नानक साहब के वालिद को यहाँ पर बुलवाया गया था कि आप यहाँ पर आकर पटवारी बन जाएं, और यहाँ पर उनको रहने की जगह दी गई थी। और जहाँ पर बाबा गुरु नानक के वालिद रहते थे वो सामने आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कमरा जो है ये बाबा गुरु नानक साहब के वालिद को दिया गया था। यहीं पर बाबा गुरु नानक साहब के का जन्म हुआ था। इसके साथ साथ कुछ छोटा सा वाक़या भी आपको सुनाता जाऊँ साथ साथ कि बाबा गुरु नानक जो हैं वो जानवर जो है चराया करते थे, भेड़ बकरियाँ वगैरह। तो एक बार वहाँ के ज़िम्मेदार ने बाबा गुरु नानक साहब के वालिद को शिकायत लगाई कि बाबा गुरु नानक साहब ने हमारी फसल तबाह कर दी है। वो अपने जानवर यहाँ पर लेकर आए थे तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है। तो शाम को जब गुरु नानक साहब वापस आए तो गुरु नानक साहब के वालिद साहब ने पूछा कि आपने उस ज़िम्मेदार की फसल तबाह कर दी है, ख़राब कर दी है, आपने ख्याल नहीं रखा, जानवरों को आप सही तरह नहीं लेके गए। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह जाकर वहाँ देखूँगा कि क्या हुआ है, किस जगह पे हुआ है। सुबह जब गए तो वहाँ पर गुरु नानक और उनके वालिद साहब भी थे और वो ज़िम्मेदार भी वहाँ पर पहुँचा। तो वो ये देखकर हैरान रह गया ज़िम्मेदार कि वो फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी थी। और ये करिश्मा देखकर इलाके में ये बात धूम मच गई कि बाबा गुरु नानक साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, बहुत ही अजीम शख्सियत है। तो माँ जी ये देखें यहाँ से उनकी करामात का ज़ाहिर होना शुरू हो गया। और काफ़ी जो है मुसलमान, हिंदू ही नहीं, सिख ही नहीं, मुसलमान भी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं। हाँ, ये करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं और वाकई हर बात उनकी सच्ची है। उनका यही पैगाम है कि ये पूरी दुनिया जो है ना, सब भाई भाई, सब इंसान है सबसे पहले, और उसके बाद सब बहन भाई हैं। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हर किसी की खुशी में शामिल होना चाहिए, चाहे सिख है, ईसाई है, कुछ मुसलमान है, जो भी है ना, सब की खुशी में होना चाहिए। मुसलमानों की खुशी में भी वो आते हैं। दोस्तों साथ साथ आगे बढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सिखों की जो मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ, उसमें लिखा है कुछ बातें जो है मैं उनकी बताता हूं, जो उनमें से कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि दिन और रात खुदा की याद में गुजारो क्योंकि सब कुछ इसकी रज़ा से है। आजिज़ी इख्तियार करो और दूसरों की खिदमत करो, यही सबसे बड़ी इबादत है। सब इंसान भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आएँ। सच बोलो, ईमानदार रहो, ये सबसे बड़ी दौलत है। हर नेमत के लिए खुदा का शुक्र अदा कर दो। दोस्तों इस तरह की बातें यकीनन एक यूनिवर्सल बातें हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए और उन्होंने यही बात कही। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ बहुत ही तरीखी दरख्त है। दोस्तों एक हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 1921 में गुरुद्वारा ननकाना साहब जन्म स्थान में एक शख्स ने कब्ज़ा किया हुआ था, बहुत ही ज़ालिम था और गुरुद्वारे की बेअदबी करता था। इसके कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 200 सिख यात्री ननकाना साहब में आए और उनको यहाँ पर शहीद कर दिया गया। और उनके ख़ास तौर पर जो उनके लीडर थे भाई लक्ष्मण सिंह, उनको दरख्त के साथ उल्टा लटका कर ज़िंदा जला दिया गया। तो ये दरख्त जो है यहाँ पर 200 सिख यात्रियों को शहीद कर दिया गया। इस बारे में माँ जी से पूछते हैं कि ये कितना दर्दनाक वाक़या हुआ था यहाँ पर। ये तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़या है कि जब याद आता है या हमने सुना है, इतना दिल मेरा रोया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक इंसान मर जाए तो इंसान कितना रोता है, तो इतने सारे उन्होंने शहीद कर दिए। अल्लाह ताला उन्होंने, बस कुछ कह नहीं सकती मैं। माँ जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोए मत, प्लीज़ चुप हो जाएं प्लीज़। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक वाक़या। यहाँ पर लोग दिए जलाते हैं, यहाँ पर फूल निछावर करते हैं, अकीदत एहतराम करते हैं। और इसी से लिंक आगे मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर सोने की पालकी है और कई सैकड़ों किलो वज़नी ये पालकी बनाई गई है। इन सिख यात्रियों के याद में जो 200 शहीद हुए थे, इनकी याद में जब 200 सिख यात्री शहीद हुए थे तो इस जगह पर उनको यहाँ पर लाया गया था। और सिखों की जो मज़हबी रसूमात है, आखिरी रसूमात, उसके मुताबिक उनको यहाँ पर उनका जो भी आखिरी रसूमात थी दुनिया से जाने के बाद वो यहाँ पर अदा की गई। इसके बाद इस जगह को भी यादगार के तौर पर बनाया गया है और 12 से कई किलो वज़नी ये सोने की पालकी यहाँ पर भेजी गई सिख भाइयों की तरफ से और पाकिस्तान हुकूमत ने यहाँ पर उसको लगाया। और यहाँ पर
लोग जो है गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर पढ़ी जाती है। और देखें कितनी ही प्यारी और कितनी बड़ी है, और देखें कितने किलो वज़नी सोना यहाँ पर लगा हुआ है। तो माँ जी इसके बारे में बताइएगा, यहाँ पर आपने भी हाज़िरी दी, आप भी यहाँ पर आए, और ये सोने की इतनी बड़ी पालकी देख के आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने इबादत का बहुत खूबसूरत और सोने की है। 1 तोला सोना नहीं इंसान पहन सकता, और इतनी वजनी सोने की बनाई उन्होंने। माशाल्लाह मुझे बहुत देखकर प्यार आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जगह है सोने की पालकी, ये कुछ शादी की रस्मात जो होती हैं सिख भाइयों की, वो भी यहाँ पर अदा की जाती हैं। मियाँ बीवी जो जिनकी शादी करनी होती है, लड़का लड़की, वो इस पालकी के 4 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। वैसे भी यहाँ पर जो सिख भाई थे उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहब के अगर कहीं भी मौजूद है, अगर पालकी नहीं भी है तो जो उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहब, उसके भी 4 चक्कर लगाए जाएँ तो वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पर जो पालकी आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, और यहाँ पर अक्सर शादी के भी प्रोग्राम किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की बात हो रही है, तो एक और बात बताऊँ आपको जो सिख भाई ने बताई कि गुरु ग्रंथ साहब को जब एक घर से दूसरे घर में ले जाया जाता है तो सबसे पहले एक बंदा आगे की तरफ चलता है और घंटी बजाता हुआ चलता जाता है। घंटी इसलिए बजाता है कि अगले जो बाकी सिख भाई हैं वो ये समझ जाए कि गुरु ग्रंथ साहब को लाया जा रहा है, तो वो रास्ता हटा देते हैं ताकि वो उनकी बेइज्जती ना हो। तो ये भी उनकी एक बड़ी प्यारी रस्म है कि जब वो अपनी मजहबी किताब को दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो घंटी बजाकर लोग जो हैं रास्ता दे देते हैं उनको। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर लंगर खाना बहुत ही बड़ा है और 24 घंटे यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। लेकिन इसकी कुछ ख़ास शराइत हैं कि यहाँ पर अंडा, गोश्त और मछली जो है वो नहीं तकसीम किया जाता, क्योंकि सिख भाइयों का ये मानना है कि इससे जो मजहबी दिल आज़ारी है वो हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं गोश्त खाते हैं, कुछ लोग गोश्त नहीं खाते, कुछ लोग गोश्त को ज़िबा करते हैं, कुछ लोग गोश्त को जानवर को ज़िबा नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर बाकी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, सिर्फ अंडा, गोश्त और मछली नहीं बनाई जाती। और यहाँ पर एक ख़ास किस्म का निशान गुरुद्वारे में लगा होता है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक झंडा नुमा निशान लगा होता है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर गुरुद्वारा एक्टिव है और यहाँ पर आप किसी भी टाइम आकर खाना खा सकते हैं। और आपको बताऊं कि गुरुद्वारे में, ननकाना साहब गुरुद्वारे में 581 कमरे जो हैं मौजूद हैं, जहाँ पर शहरी यहाँ पर आकर रह सकते हैं। जो सिख भाई हैं हमारे दूर से आते हैं वो यहाँ पर राइश पजीर हो सकते हैं। और यकीन करें कि इंडिया से आते हैं 2600 सिख भाई, इंडिया से 2600 सिख भाई आते हैं। और यहाँ पर ओवरऑल गुरु नानक साहब के जन्मदिन के मौके पर 40,000 जो हैं सिख यात्री यहाँ पर आते हैं। और उनका इंतज़ाम इस तरह किया जाता है कि उनकी रिहाइश के लिए कि गवर्नमेंट की जो इमारतें होती हैं उनको खाली करा लिया जाता है, वहाँ पर इनके लिए बेड का इंतज़ाम किया जाता है, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि भाई इतने ज़्यादा लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए। तो माँ जी ये कैसा मसला माशाल्लाह गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। मेहमान नवाजी में बहुत ही आगे हैं माशाल्लाह। चाहे किसी का भी हो, ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हुकूमत करती है, बहुत हिफाजत करती है आने जाने वालों के लिए, सिख यात्रियों के लिए बहुत ही हिफाजत करती है और उनका बड़ा ख्याल रखती है। सब फैमिलियाँ आती हैं तो सब खुशी खुशी जाते हैं आते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि साथ साथ आपको मैं उनके कुछ वाक़या भी सुनाता जाऊँगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बाबा गुरुनाथ साहब और बाबा फरीद जो हैं उनका बड़ा ही गहरा रिश्ता है। उनके बहुत से वाक़या जो है बहुत मशहूर हैं। उनमें से एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि पाक वतन के करीब टिब्बा ननकाना साहब है, वहाँ पर गुरु नानक साहब आए और उन्होंने बाबा फरीद के दरबार में हाज़िरी दी। हाज़िरी देने से पहले उन्होंने यहाँ के जो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह, बड़ी ही खुशी की बात है। बाबा फरीद साहब का जो अपना ही बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत से जो मज़हब के दूसरे मज़हब के रूहानी पेशवा हैं उनकी बहुत अकीदत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो बाबा गुरु नानक साहब भी बाबा फरीद साहब के दरबार में आए। दरबार में दाखिल होने से पहले उन्होंने
दरबार के सजादा नशीन से रब्ता किया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और बाबा फरीद सरकार के दरबार के अंदर मैं वक्त गुजारना चाहता हूँ और अकेला वक्त गुजारना चाहता हूँ। माशाल्लाह बेटे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो वहाँ बाबा फरीद दरबार के सजादा नशीन जो उस वक़्त के थे, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी और बाबा गुरु नानक साहब अकेले दरबार के अंदर मौजूद रहे काफ़ी देर तक। और कहा जाता है कि उन्होंने रूहानी तौर पर एक दूसरे से बातचीत की। उस बातचीत में बाबा गुरु नानक साहब ने उनसे बाबा फरीद से सवाल किया, अल्लाह ताला को आपकी कौन सी अदा पसंद आई, मुझे भी बताइए। तो बाबा फरीद ने जवाब दिया कि सबसे पहले मेरी अदा ये पसंद आई कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो ऐसे लगता है सब जैसे एक ही हैं हम, कोई फ़र्क नहीं है बेटा। तो बाबा गुरु नानक साहब ने कहा कि दूसरी बात आपकी क्या पसंद आई। बाबा फरीद सरकार ने कहा कि अल्लाह ताला को मेरी दूसरी अदा ये पसंद आई कि मैं भूखों को खाना खिलाया करता था, और गुरु नानक साहब आप भी भूखों को खाना खिलाते हैं, तो यकीनन आपकी ये अदा भी अल्लाह ताला को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि बाबा गुरु नानक साहब ने सच्चा सौदा किया था, जिसका वाक़या बहुत ही तफसील से कभी बताऊँगा, लेकिन शॉर्टली आपको बताता हूँ कि उनके वालिद ने कहा था कि कुछ पैसे लो और कारोबार करो, कोई सच्चा सौदा करो जिससे तुम्हें मुनाफा हो और आमदनी में इजाफा हो। तो उन्होंने उसी चंद पैसों से लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और जब उनके वालिद साहब ने कहा कि ये क्या किया, तो उन्होंने कहा कि सबसे सच्चा सौदा यही है, सबसे अच्छा सौदा यही है कि लोगों को खाना खिलाओ। उसके बाद से अब हर गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर मिलता है। और आपने देखा होगा, आप हैरान होंगे, आप बल्कि सोचेंगे इस बात को कि सिख कम्युनिटी में कोई भी आपको फ़कीर नज़र नहीं आएगा। वाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, कोई फ़कीर नज़र नहीं आया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह क्योंकि खाने पीने का जो इंतज़ाम है और रहाइश का इंतज़ाम है, वो सिख बरादरी जो है अपने जो सिख भाई हैं उनके लिए गुरुद्वारे में उनका इंतज़ाम किया जाता है, उनकी हर तरह से हेल्प की जाती है। तो कोई भी सिख जो है फ़कीर नहीं बना कभी। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिख भाइयों के लिए यहाँ पर पानी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, ठंडा पानी भी है और साथ में मशरूबात जो हैं वो भी तकसीम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या एक और मुझे याद आ गया गुरु नानक साहब का। तो मैं आपको बताऊँ कि गुरु नानक साहब और मर्दाना जी एक जगह पर ठहरे हुए थे। वहाँ पर एक वली नामी शख्स रहता था, पूरा इलाका जो है उसी से पानी लिया करता था, और उसका जो एरिया था वो पहाड़ी के ऊपर था, यानी कि एक पहाड़, छोटा सा पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़कर उसके पास जाकर लोग उससे पानी लिया करते थे। तो मर्दाना जी और गुरु नानक साहब नीचे थे। तो मर्दाना जी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो बाबा गुरु नानक साहब ने कहा कि वली से जाकर कहो गुरु नानक साहब आए हैं, उनको पानी दे दो। जब मर्दाना साहब ऊपर गए और उन्होंने बताया कि गुरु नानक साहब आए हैं तो हमें पानी दे दो, तो वली ने इनकार कर दिया। वली ने दोबारा कहा कि गुरु नानक साहब इतने ही पीर हैं तो वो पानी पैदा नहीं कर सकते, मैं उनको पानी नहीं दूंगा। ये सुनकर मर्दाना साहब नीचे आ गए, गुरु नानक साहब को बताया। तो गुरु नानक साहब ने उनको दोबारा कहा कि दोबारा जाओ और दोबारा पानी उनसे लो, कहो कि पानी दें। इसी तरह 3 बार मर्दाना जी ऊपर गए, पहाड़ी पर चढ़ गए, और तीनों बार वली ने पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि बाबा गुरु नानक साहब अगर इतने ही पीर हैं तो पानी पैदा करके दिखाएं, करामात करके दिखाएं। मर्दाना जी ने ये बात बाबा गुरु नानक साहब को बताई। तो बाबा गुरु नानक साहब ने दिल में दुआ की। दिल में दुआ करने के साथ ही उन्होंने ज़मीन पर लाठी दे मारी। ज़मीन पर लाठी मारते ही ज़मीन से पानी निकल आया, और इतना ज़्यादा पानी निकल आया कि लोग जो हैं यहाँ से आके पानी बनने लगे। और आप ये हैरान होंगे सुनकर कि बाबा गुरु नानक साहब ने जहाँ पर लाठी मारी थी वहाँ से पानी जो है बढ़ता ही जा रहा था, और जो वली था, जो शख्स जिसने पानी देने से इनकार किया था, उसका पानी कम होता गया। जितना पानी यहाँ पर बढ़ रहा था उतना ही वली का पानी कम होता गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। और उन्होंने दी बरकत नाल पानी कितना मुकद्दस पानी पे आ गया माशाल्लाह। जी दोस्तों, बहुत ही इस तरह के वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह ताला आप वक्फे से आपको बताते रहेंगे। अभी आप यहाँ के मनाज़र देखें कि रात के टाइम कितनी ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है, और ये बिल्डिंग के कलर कितने ही ज़्यादा चेंज किए जा रहे हैं,
और ये फुहारे देखें कितने ही रंगीन हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। तो हुकूमत ने इसको मुकम्मल तौर पर डेकोरेशन की गई है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। माँ जी आप कुछ कहेंगे ओवरऑल? हाँ, मैं देख देख के इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं पूरी परेशानियाँ ही भूल गई। कभी वो रंग आता है, कभी रो रंग आता है। इतना प्यारा सजाया हुआ है ना, और मैं कहती हूँ कि तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कुर्बान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है बेटे, बहुत ही खुशी हो रही है, माशाल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुरु नानक साहब का जो जन्मदिन मनाया गया उसके बारे से तमाम तकरीबात की वीडियो चैनल में मौजूद हैं। इंडियन सिख भाइयों की बहनों की वीडियोस भी चैनल में है जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आखिर में माँ जी सबके लिए दुआ करते हैं, अपने सिख भाइयों के लिए, हिंदू सिख मुसलमान और क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सब के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए माँ जी दुआ करते हैं। और हर मज़हब के लोग जो हैं माँ जी को ख़ास तौर पर दावत देते हैं और उनका अक़ीदत और एहतराम करते हैं। तो माँ जी आखिर में सब के लिए दुआ करेंगे कि क्योंकि सब इंसान हैं। सब के लिए मेरे पास बहुत सारी दुआएं, मेरे पास दुआओं का ख़जाना है मेरी वालदा की दुआ से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे बेटे हैं। एक बेटे की माँ बनती है ना, समझो वो सब की माँ होती है, और मैं सब की माँ हूँ। सच्चे दिल से माँ, और सच्चे दिल से मेरे दिल से दुआएं निकलती, पहले आपके लिए निकलती हैं, फिर मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। बहुत सारी दुआएं बेटे आपके सब के लिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। दोस्तों, बतौर मुसलमान मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि सिख कम्युनिटी के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं, बाबा गुरु नानक साहब के बारे में, उनके वाक़यात के बारे में, और यहाँ ननकाना साहब जन्म स्थान के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकूं। मैंने मैक्सिमम कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आपने अगर कोई गलती आपको नज़र आती है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर गलती नहीं नज़र आती तो फिर भी आपने कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर करनी है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माँ जी भी बहुत ज़्यादा दूर गए हैं, ख़ास तौर पर ये वीडियो आपके लिए शेयर करने के लिए। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको, तमाम इंसानों को खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।